नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन एवं सरपंच संघ और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा एक संयुक्त धरना अनिश्चितकालीन समय के लिए शुरू हुआ 2 अप्रैल को, जिसमें किसानों की और कुछ प्रधान साथियों की लगभग 7 लाख रुपए की रकम को गबन करने का प्रयास कंपनी द्वारा किया जा रहा था। पिछले 3 वर्षों से कंपनी पर पैसा बकाया था, जिसको लेकर कंपनी के दोनों मालिकों को बंधक बनाया गया और प्रशासन की मौजूदगी में सकारात्मक वार्तालाप हुई। गौतम बुद्ध नगर के प्रतिष्ठित राजनेता का नाम इस घटना के पीछे कंपनी मालिकों द्वारा जोड़ा जा रहा था, जिसकी कोई सही पुष्टि नहीं हुई थी। मिली भगत के होने के संकेत मिलने लगे और धरना भी जारी रहा। राजनेताओं की मिली भगत पर संयुक्त मोर्चा ने दुख प्रकट किया, किसानों के खिलाफ खड़े होने का विरोध भी किया। दोस्तों, जानते हैं प्रधान संगठन व भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष से क्या रहा पूरा मामला। दोस्तों, बने रहिए एएमबी लाइव के साथ और देखते रहिए भानु प्रकाश शर्मा के साथ। और आज की भी सूचना दे दी गई है कि अगर निर्णायक फैसले पे अगर नहीं पहुंची आज की इन लोगों के पर बैठे हुए थे, तो सर क्या मामला था, ये पूरा जानना चाहेंगे। ऐसा था, एक बेईमान कंपनी पे हमारे पैसे थे किसानों के, और इस धरने में हमारे भारतीय किसान चंदौड़ी के पूरे परिवार ने साथ दिया हमारा। मेरे साथ भारतीय किसान चंदौड़ी के जिलाध्यक्ष श्री सुबेश सिंह ठाकुर साहब हैं, और जिले के समस्त प्रधानों ने 946 प्रधानों में 782 प्रधान हमारे साथ धरने पे आए, और एक विशाल धरना हमने वहाँ दिया, और पूरे जनपद का हमें सहयोग मिला और हमारी जीत हुई। प्रशासन ने वादा किया कि हम आपके पूरा पेमेंट हम कराएंगे, और ये धरना हमारा 9 तारीख की रात को 1:30 बजे एसपी सिटी साहब और खुर्जा इंस्पेक्टर श्री राठौर साहब के आश्वासन पर ये समाप्त हुआ। तो महोदय, आपकी 10 तारीख यानी 10 अप्रैल की रणनीति क्या थी? 10 अप्रैल की रणनीति हमारी ये थी कि हमने प्रशासन से मांग की थी कि हमारे 500 ट्रैक्टर और 700 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। प्रशासन 500 ट्रैक्टर और 700 गाड़ियों की व्यवस्था करने में फेल रहा, इसीलिए प्रशासन ने 9 तारीख की रात्रि को 1:30 बजे आके और हमें आश्वासन दिया कि कल के धरना प्रदर्शन को आप खत्म करिए, महापंचायत को आप स्थगित करिए, और प्रशासन आपके साथ है और प्रशासन आपकी हर समय मदद करेगा, और आपके जो बेईमान फैक्ट्री पैसे हैं वो प्रशासन आपको उन पैसों को दिलाएगा। इस बात पर खत्म हुआ। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, जहां सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है, अपराधियों को जेल में डाल रही है, भूमाफियाओं को जेल में डाल रही है, वहीं किसानों के पैसे को लोग हड़पना चाहते हैं, लेकिन सरकार भी ऐसा नहीं होने दोगी। जैसा कि किसानों के साथ इंसाफ की बात कही और लिखित में भी दिया गया कि किसानों का पैसा नहीं मरने देंगे। जी, तो हमारे साथ चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, तो जानना चाहेंगे। जी महोदय जी, क्या मामला था? थोड़ा पूरा मामला यही था जी, ये किसानों के पैसे थे, जो जलावन की लकड़ी है किसानों की, वो वहाँ सप्लाई करी गई थी सूरजपुर में। सूरजपुर से फैक्ट्री बंद कर करके चोरी से भागे आए, और एक दिन हमें यहाँ नज़र आ गए, तो हम लोगों ने इनके यहाँ गए, हम थानेदार के पास गुलावटी के। उन्होंने कहा कि साहब हम पैसे दिलाने की कोशिश करते हैं, पर उन्होंने कोई हमारा साथ नहीं दिया। मजबूरी में हमें धरना लगाना पड़ा, और धरना हमने फिर इस तरीके से लगाया, पूरे जितना ग्राम प्रधान संगठन है उसका, हमारे भी संगठन के सारे लोग पदाधिकारी सब साथ में रहे, और हमने 4 से 5 हज़ार भीड़ जुटाने का प्रयास किया, जिसमें हम सफल होते दिखाई दिए। जैसे जैसे प्रशासन को ये लगा कि 16 ब्लॉकों से ट्रैक्टर आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, आदमी आ रहे हैं, उससे शासन प्रशासन को ये लगा कि कहीं कोई कल बवाल ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमारी बात मानी। और हम भी शासन का जो धन्यवाद करना चाहेंगे कि साहब कभी किसान को इस तरीके से रोड पर ना बैठना पड़े, हमारी जो समस्याएं हैं उन्हें शासन हमारी सुने और सुलझाए। महोदय, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी किसानों के पक्ष में रहती है, उनके हित में कार्य करती है। तो हम देखते हैं किसानों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा कुछ गाय हैं, गोधन जो आज रोड पर घूम रहा है, भूखा प्यासा जगह जगह घूम रहा है, तो आपकी यूनियन उनके लिए क्या करने जा रही है? ऐसा है जी, अभी हमारे पास बीडीओ साहब का एक फ़ोन आया था कल कि कुछ भूसा वगैरह दान करवाया जाए। मैंने कहा आपने एक गाय पकड़ी नहीं है तो कोई किसान क्यों देगा भाई, भूसा क्यों देगा? बोला नहीं आप फिर भी कुछ करवाइए। मैं बोला हाँ देखेंगे, करवाएंगे। यहाँ हम करीब पीछे 1 साल से लग रहे हैं
कि आप इन गायों को पकड़ें, परंतु डीएम साहब से ऑर्डर करा दिए, एसडीएम महोदय लवी त्रिपाठी थी यहाँ, उनसे हमने 3-3 बार आदेश करा दिए, पर खुर्जा ब्लॉक कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब हम इससे निमट के ये दाने वाने उठ जाएं, उसके बाद हम ही नहीं देखेंगे कि ये कैसे ना पकड़ते हैं। आवारा गाय का बहुत बुरा हाल है इस समय। मेरे खुद 11 बीघे ईंख खा गई गाय। मैं किससे कहूँ, मेरे से ज़्यादा पीड़ित कौन होगा? ये गाय आखिर है किसकी? ये गाय प्रशासन ने छुड़वाई है साहब, शासन प्रशासन ने गाय छुड़वाई है। किसान की गाय है मैं मानता हूं, पर छुड़वाई शासन प्रशासन ने है, क्योंकि 13,000 लाख लीटर दूध की उत्पत्ति है। खर्चा जो है 63,000 लाख लीटर का है। ये 50,000 लाख लीटर दूध आया कहां से? लोहे की भैंस। शासन प्रशासन चाहे ये जो गलत तरीके से दूध आ रहा है उसे बंद करवाए। देखो दूध के दाम बढ़ेंगे, किसान कहां से छोड़ेगा फिर इनको? ये जो 20 रुपया किलो दूध बिक रहा है गाय का और पानी बिक रहा 30 रुपया किलो है, उसी का अंतर है जो ये गाय छोड़ रहे हैं किसान। तो अभी भी 40-50 चल रहा है गाय का दूध। चल रहा है अभी गाय का। मैं देखो जाके गाय का कितना 30 रुपया किलो, गाय का दूध 30 रुपया किलो पड़ता है। निकलवा लो सैंपल पे, किसी का 25 सैंपल आवे तो भैंस के दूध में भैंस का दूध ही 50 रुपये से ऊपर नहीं है। 45, 40, 45, 40, गाय का तो 25 से लेकर 30 के बीच में ना। तो सारे किसान खड़े, पूछ लो, यही हाल है। देखो हम किसान हैं, प्रैक्टिकली किसान हैं, वैसे नेता ना हम खेती करें। हमें सब जानकारी है कि जब दूध की रेरे माटी हो रही है, सारा लोहे की भैंस का दूध बिक रहा है। इसी वजह से इस दूध की मंदी है, जो असली दूध है। जो लोहे की भैंस जो बताई जा रही है उसका दूध मार्केट में आ रहा है, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी? शासन और प्रशासन करे। हमने तो 1000 बार इसकी शिकायत कर ली है। हमारे डीएम साहब के दरबार में एक बार सारे किसान संगठन बुलवाए, मैंने वहाँ भी कही थी। मैं बोला साहब इसको बंद करो पहले, यदि गाय छुड़वाना बंद करना है तो। पर वो डीएम साहब बोले कि मेरे क्वेश्चन और मेरे आंसर होंगे, उस पर हम उठ के चले आए। मैं बोला जी आप अपने अधिकारी ने बताओ। किसान साहब क्या आप इस मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं है? देखिए मौजूदा सरकार से किसान बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि किसान को कुछ छोड़ा ही नहीं, नंगा कर दिया है, मजदूर को नंगा कर दिया है। ये किसान और मजदूर के हितैषी सरकार नहीं है। और जिस दिन हित में काम करने लग जाएगी, हम भी जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद कर देंगे सरकार का। बहुत सारी यूनियनें जो किसान यूनियनें वो सरकार को सपोर्ट करती है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा होता है, ये तो 5 उंगली हैं, पांचों एक तरह की नहीं है। अब जिसका जैसा मत है वो वैसा करेगा। हम तो विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे जब तक ठीक काम ना करेंगे। सरकार ने तो किसानों की बिजली भी फ्री कर दी है, इस पर क्या कहेंगे? इसका तो हम स्वागत कर रहे हैं, बिजली फ्री कर दी है, स्वागत है इसका। हमने कब कहा? हम तो पहले जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया उसी दिन कर दिया। भाई जो अच्छा काम करेंगे उसका स्वागत करेंगे और जो अच्छा काम ना करेंगे उसका विरोध करेंगे। आपको लगता है क्या अब भरपूर बिजली किसानों को मिल पाएगी? अब देखो आगे ये तो प्रैक्टिकल में आएगा। मैंने तो बिल भर दिया, पिछले महीने का जो 10 तारीख में ड्यू था मैंने तो भर दिया। अगर आपको बिजली पूरी नहीं मिली तो आप क्या आंदोलन, हम पे तो आंदोलन के अलावा है ही क्या? किसान पे तो आंदोलन ही है, आंदोलन ही कर सकता, कि लट तो बजाएगा नहीं। यही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, यहाँ किसानों की काफ़ी समस्याएं होती हैं और किसान भाई सभी धरने पर होते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो दोस्तों आप देख रहे थे कस्बा जहांगीरपुर से मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।